बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बखैर रावलेट्स में आतिफ वक्कास और आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एग्जांपल 5.5 और जो कि पेज नंबर 166 के ऊपर है और एक असाइनमेंट है जो कि पेज नंबर 167 पे है। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में तो उसके साथ नंबर मेंशन नहीं है, लेकिन बुक आर्डर के हिसाब से ये असाइनमेंट 5.6 है। ये दोनों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल 5.5 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड अर्थ्स एंगुलर मोमेंटम यूजिंग अर्थ सन डिस्टेंस एंड मास ऑफ अर्थ। अर्थ का सन के अराउंड एंगुलर मोमेंटम मांगा गया है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? अर्थ सन डिस्टेंस दैट इज़ 149.6 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। दूसरा हमें गिवन है क्या? मास ऑफ अर्थ that is 5.97 into 10⁻24 kilograms and हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। गिवन डेटा यहाँ से देखें। गिवन इज डिस्टेंस। इसको आप आर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। पेपर में जो आप लिखें तो आप साथ में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट भी लिखें, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सो मीन डिस्टेंस है, एवरेज है, दैट इज़ गिवन इज 149.6 इंटू 10⁻⁹ meters and then mass of earth is given, that is me. So it is 5.9742 multiplied with 10⁻24 kilograms. गुड, ये दोनों गिवन है। अब हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए। एंगुलर मोमेंटम के लिए जो फार्मूला हम जानते हैं दैट इज़ mvr, या v की जगह r ओमेगा पुट करें तो m ओमेगा r स्क्वायर। ये दो फार्मूले हो सकते हैं, या i ओमेगा, ये भी फार्मूला है। तो हमें ये देखना होता है कि इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, गिवन डेटा कितना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है, तो उस हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो v तो गिवन नहीं है और नहीं हमें क्या कहते हैं इनर्शिया की वैल्यू मालूम है। इनर्शिया यहाँ से मालूम हो सकती है, लेकिन उसके साथ भी फिर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए होगी। एंगुलर वेलोसिटी के लिए टाइम पीरियड जो है वो हम बहरहाल अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बता सकते हैं, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। बिकॉज अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड जो अर्थ की मूवमेंट है वो 365 डेज़ में एक पूरा रिवोल्यूशन अर्थ कंप्लीट करता है अराउंड द सन। तो उसका टाइम हम बता सकते हैं, यानी 365, और रोज़ाना जो है 24 आवर्स होते हैं और उसमें 60 मिनट्स होते हैं और उसमें 60 सेकंड्स होते हैं। चूँकि हमें आंसर सेकंड्स में चाहिए तो ये होगा। अब हम इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इससे क्या आता है। 365 multiplied with 24 multiplied with 60 multiplied with 60, so it is 31536,000। इतने सेकंड्स में जो है अर्थ सन के अराउंड एक चक्कर लगाता है। तो ये एक साल के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं। तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, या बस वैसे ही ठीक है, हम कैलकुलेशन के अंदर इसको लिख लेंगे। वैसे साइंटिफिक नोटेशन इसकी ये बनती है 3.1536 मल्टीप्लाइड विथ 10⁻⁴ सो 10⁻⁷ सेकंड्स। बहरहाल फार्मूला क्या होगा उस पर ज़रा बात कर लें। फार्मूला इज़ सिंपल, mvr लिख सकते हैं। पहले तो चलो ठीक है mvr ही लिख लें, लेकिन v चूँकि मालूम नहीं है तो v की जगह ऐसी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे जो हमें मालूम है। तो एक तो हम ये बता सकते हैं, यानी पूरे ऑर्बिट की लेंथ बताएं और उसको टाइम पे डिवाइड करें, 2πr डिवाइड बाय द टाइम पीरियड, तो इससे हमें v मिल सकता है। या इसके अलावा ये भी आप तरीका कर सकते हैं कि v की जगह r ओमेगा पुट करें, या बहरहाल ये ज़्यादा आसान है। इसकी जगह हम क्या कर लें, m अपनी जगह पे और v जो है वो 2πr पूरे ऑर्बिट को सर्कुलर मान के ना उसकी लेंथ 2πr हो जाएगी।
2πr और डिनोमिनेटर में टाइम पीरियड यानी जितने टाइम में वो चक्कर पूरा करता है, इससे हमें v मिल जाएगी और साथ में r पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा। दूसरा ये पॉसिबल था कि हम यहाँ पर v की जगह r ओमेगा पुट करते तो ये भी सही था, फिर ओमेगा की जगह 2πr आ जाता तो अगेन ओमेगा की जगह 2π/t आ जाता, 2π/t और r बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले सेम हैं, इसलिए ये पहला ज़्यादा आसान है, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेते हैं, यानी m मल्टीप्लाइड विद 2π m r square divided by t, that is the formula for angular momentum। और अब बड़ा आसान है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ पुट करनी है तो क्या क्या आ जाएगा, L इक्वल्स, सोल्यूशन हम पहले हेडिंग दे देते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन यहीं पे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। L equals 2 multiplied with 3.14 multiplied with the mass, that is 5.9742 into 10 raised to the power 24, and then multiplied with the square of r. R is 149.6 into 10 raised to the power 9। ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर जो है इसके ऊपर स्क्वायर भी है, r के ऊपर स्क्वायर है, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, टाइम के ऊपर। जो टाइम ये लेगा, सो टाइम इज़ 3.1536 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 7। और इस सब को हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ 2.663। सो L इक्वल्स 2.663 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 40। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, मास की जगह किलोग्राम, आर की जगह मीटर, और नीचे टाइम है सेकंड, सो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। असाइनमेंट 5.6 पेज नंबर 167। A DVD disc has a radius of 0.600 meter and a mass of 0.0200 kilogram. The moment of inertia of a solid disc is I equals half mr square, where m is the mass of the disc and r is the radius of the disc. When a DVD in a certain machine starts playing, it has an angular velocity of 160.0 radian per second. What is the angular momentum of this disc? Again एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है, और इंफॉर्मेशन जो है इनर्शिया की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, मास भी गिवन है, आर भी गिवन है, और फिर उसकी एंगुलर स्पीड गिवन है। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट इजीली। सबसे पहले गिवन, सो गिवन डेटा में आप लिख लें रेडियस आर, दैट इज़ 0.600 meter, and then its mass is given as 0.0200 kilograms, SI यूनिट्स में गिवन है। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला इन्होंने डायरेक्ट बताया है, लेकिन अगर ना भी बताया होता तो आप जानते हैं डिस्क जो है, सॉलिड डिस्क के लिए इनर्शिया का फार्मूला हाफ mr स्क्वायर है। अच्छा, ये मैंने गिवन डेटा में इसलिए लिखा
क्योंकि ये जो स्टार्ट में कोएफिशिएंट होता है mr² के साथ, ये डिफरेंट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर ये रिंग होता तो यहाँ पर मैं 1 पुट करता, और अगर ये कोई सॉलिड सिलेंडर होता तो 2/5 पुट करता। तो डिफरेंट केसेस में इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ा है गिवन डेटा में, और ये इन्होंने स्पेसिफाई किया होता है क्वेश्चन के अंदर, ऑलरेडी बताया होता है। तो अब हमारे लिए आसान हो गया है। हमने क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड इज़ अगेन एंगुलर मोमेंटम, रिक्वायर्ड इज़ एंगुलर मोमेंटम। सो angular momentum is L, that is unknown. Now formula which we are going to use is I omega. क्यों I omega मैं यूज़ करूँगा? क्योंकि इनर्शिया की इंफॉर्मेशन मौजूद है और ओमेगा भी गिवन होगा। I have to write omega as well. Yes, that is 160 radian per second. So it is also given that omega is 160 radians per second. So L is again I omega, and I is half mr². So you can write 1/2 mr² omega. फार्मूला सामने मौजूद है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और हमें रिज़ल्ट मिल जाना है। सो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन के लिए जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फार्मूला। सो L इक्वल्स व्हाट इज M? M is 0.02. What is R? R is 0.06. इसका स्क्वायर है, स्क्वायर भी लेंगे, और ओमेगा इज़ 160. सो 160 ये भी पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं सारी, और इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट रिज़ल्ट यहाँ से लिख सकता हूँ 0.00576 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चूँकि एंगुलर मोमेंटम है, उसके ये यूनिट्स हैं, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।